हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और उनके मैसेज भी देखेंगे आज एंड में मैं उनके मैसेज भी लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं आपको बता दूं पाइल कैसे है। यहाँ पे 1 to 15 और 16 to 31 आपको यहाँ पे बर्थ डेट दिख रहे होंगे। अगर आपको बर्थ डेट मालूम है अपना तो आप बर्थ डेट के हिसाब से पाइल को चूज़ कर लें, और अगर नहीं मालूम है तो आप कार्ड के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। कार्ड नहीं है एक्चुअली, ये डेक है ना। दोनों ही कार्ड में 6 ऑफ कप की एनर्जी निकली है। ये यहाँ पे ये वाला डेक है पाइल नंबर 1 में, और पाइल नंबर 2 में ये वाला डेक है। तो दोनों में से एक डेक चूज़ कर लें, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी 1 to 15 को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। क्या हुआ, पकड़ क्यों नहीं रहा? यस, आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। सैबोटेज, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ब्रोकन, अनएप्रिशिएटेड, केमिस्ट्री, ठीक है। बॉटम से है रीयूनियन की एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्मेशन है विद द रीयूनियन कि आप दोनों के इस वक्त आप दोनों या तो टच में नहीं हो या बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये तो कन्फर्मेशन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा सैबोटेज करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये इंसान को ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं ना, इनको ये खुद ही बिगाड़ लेते हैं या खुद ही उनको अपने से दूर कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं, चाहिए आपके साथ में कनेक्शन हो या और कुछ हो। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में ये भी सोच रहा है कि इनको मौका मिला था या इनके पास टाइम था या इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि ये इंसान आपकी तरफ आ सकते थे, आपसे बात कर सकते थे, माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन ये नहीं कर पाए, उस वक्त एक्शन नहीं ले पाए। ओके, तो बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, सैटर्ड फील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, इस सिचुएशन से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बहुत हताश, बहुत ज़्यादा निराश मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इंसान। एंड इनको ये भी लगता है गाइस कि आप है ना अप्रिशिएट नहीं कर रहे इस इंसान को, या फिर आपको इस इंसान की कोई परवाह नहीं है। लुक, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर, है ना। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनकी कोई परवाह नहीं करते हो। ये इंसान आपकी लाइफ में रहे तो ठीक, जाए तो ठीक, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। एंड ये इंसान जो है ना इन दिनों आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री भी फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी ना, जो पैशन था, ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेंस लगता है कि आपके साथ में जो इनका केमिस्ट्री जिस तरीके से मैच हुआ है, जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे या बात करते थे या जो भी था, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, ठीक है। तो अब ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको ख़राब कर दिया इन्होंने। तो ये इंसान उन चीज़ों के बारे में भी सोच करके परेशान हो रहे हैं। ओके, रीयूनियन की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद रीयूनियन आपका और इनका फिर से हो जाएगा, आप दोनों फिर से मिलोगे, एक दूसरे से बात करोगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे टैरो से देखते हैं
क्या सोच रहे हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। चलिए जी देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड, रीयूनियन। 3 ऑफ कप का जो कार्ड है वो रीयूनियन को बताता है, सेलिब्रेशन को बताता है। तो डेफिनेटली आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, वो चाहते हैं कि आपका और इनका जो है ना रीयूनियन फिर से हो जाए। जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते थे हर छोटी बड़ी खुशियों को, है ना, जिस तरीके से एंजॉय करते थे, फन करते थे, जो आपका फ्रेंडशिप था इनके साथ में, वो फिर से चालू हो जाए। ओके, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में। एंड लुक एट द कार्ड, द स्टार की एनर्जी। और ये इंसान होपफुल भी हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो फिर से काम करेगा, या रियूनियन फिर से होगी आप दोनों के बीच में। या तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में रियूनियन हो जाए इस चीज़ को, या फिर ये इंसान इस वक्त हील कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रोकन भी है यहाँ पे, दिल टूटा हुआ है इनका। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान होपफुल भी है, हताश हैं, निराश हैं, लेकिन होप नहीं खोई है इन्होंने। एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है ये आपका, वाटर साइन भी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेट्स सी आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। द हर्मिट इस वक्त सिंगल हैं, अकेले हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर फोकस्ड है। ठीक है, चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, डीप फीलिंग्स है यहाँ पे, डीप थिंकिंग चल रही है आपको लेकर के। एंड कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए और जिससे कि इंसान आपकी तरफ आ सके। ओके, विद द हर्मिट कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये इंसान। और देखते हैं क्या है इनकी सोच आपको लेकर के, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। क्वीन ऑफ वेंड्स। ओ माय गॉड, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। लुक एट द कार्ड, केमिस्ट्री। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एंड डेफिनेटली फिजिकली ये इंसान इन दिनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, आपको एडमायर भी कर रहे हैं। आपकी अगर फ़ोटोज़ वगैरह है ना, तो ये इंसान आपको देख देख करके बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनकी नज़रों में ना आप में दिमाग भी अच्छा खासा है और आप खूबसूरत भी बहुत अच्छे हो। यस, जैसे कई लोग हैं ना, कई लोगों को भगवान ने दिमाग नहीं दिया होता, इतना दिया तो सबको होता है लेकिन यूज़ कम करते हैं लोग। एंड कुछ लोगों को खूबसूरती नहीं मिलती है इतनी अच्छी खासी। अब भगवान की नज़र में तो सब बहुत खूबसूरत होते हैं, जो भी भगवान ने चीज़ बनाई है उनकी नज़रों में वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है ब्यूटी विद ब्रेन, है ना, वो आपके पास है। यस, उनको ये भी लग रहा है कि आप है ना ज़्यादा सोच नहीं रहे हो इस इंसान के बारे में। आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, ना, अपने ऊपर फोकस्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। इनको ऐसा लग रहा है। और क्या सोच रहे हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप। यस, पहले आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंडीशनल लव दिया है। ठीक है, आपका जो नेचर है ना लविंग केयरिंग, वो अभी भी है, लेकिन अभी जो है ना आप सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये तो जान लिया है कि जिसको आप जितना ज़्यादा प्यार दोगे ना, वो इंसान आपको उतना ज़्यादा हर्ट करेगा। तो डेफिनेटली वो यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप है ना सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। एंड लुक एट द कार्ड, मैजिशियन। एंड ये इंसान जो है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपका प्यार पाना चाहता है। आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। लेट्स सी और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो। पेज ऑफ सोर्ड्स। तो जी ये इंसान आपको आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, कि आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात कर रहे हो, क्या पोस्ट आपने डाली है, आज क्या कपड़े पहने हैं, आज आपने क्या कहाँ आउटिंग की है। तो सारी चीज़ें ये देख रहे हैं कि आपके और फ्रेंड्स कौन बड़े हैं या कौन बने हैं, या किसको आप कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये चाहते हैं इंसान, ये यही सोच रहे हैं कि जैसे तैसे एक बार कोलैबोरेशन हो जाए या फिर आपसे बातचीत हो जाए, ताकि फिर से आप दोनों एक टीम की तरह आगे बढ़ो इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, एंड डेथ।
ओके, तो न्यू बिगनिंग ये डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ में। कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी गाइज, और क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपको लेकर के, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहता है कि क्यों ये चीज़ें हुई, या फिर ये इंसान जो है एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, वो भी क्लैरिटी के साथ। यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये इंसान है ना चेंज चाहता है गाइस, कि चेंज हो जाए, जो भी चीज़ें चल रही है ना वो बदल जाए, हट जाए, है ना, क्योंकि ये इंसान पॉजिटिव चेंज चाहता है आपके साथ में, ग्रोथ देखता है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान है ना आपको खुद के लिए बहुत ज़्यादा लकी भी मानता है, कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, साथ ही ये इंसान ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना, खुद के, आप इस इंसान से खुद को इस इंसान से दूर रख रहे हो। लुक एट द कार्ड, द हाई प्रिस्टेस, आपने एनर्जीज देना बंद कर दिया है इस इंसान को डेफिनेटली। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? 6 ऑफ कप, यस, ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं, एंड बैलेंस में आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। एक्चुअली ये इंसान है ना डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको लेकर के मिस करना, आपको याद करना। ओके, एस ऑफ कप, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, भर भर के प्यार है इस इंसान के दिल में आपके लिए, और ये बस दिखाना चाहते हैं कि मेरे दिल में कितना प्यार है तुम्हारे लिए। ओके, तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस वर्गो है यहाँ पे साइन, अदरवाइज एलिमेंट्स कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। यहाँ पे वाटर है, अर्थ है, फायर है एंड एयर है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। ओके, चलिए जी मैसेज और चेक कर लेते हैं इनकी तरफ से, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपको, क्या कहना चाहते हैं। ओ माय गॉड, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं ना वो मैं लूँगी। यू आर माई ग्रेटेस्ट एडवेंचर, डेफिनेटली गाइज। 28 इनकी एज हो सकती है आपकी। आई एम हर्टिंग टू बट आई कैन नॉट बी, यस, यहाँ पे मुझे थोड़ा खांसी चल गई थी इसलिए मैंने रोक दिया था वीडियो को। आई एम हर्टिंग टू बट आई कैन नॉट बी व्हाट यू डिजर्व राइट नाउ, तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि ये भी हर्ट है, लेकिन जो आप चाहते हो ना, जो ये इंसान अभी वो नहीं है। ठीक है, 21 इनकी एज हो सकती है, 28 इनकी एज हो सकती है, या नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आई विल लव यू थ्रू ऑल ऑफ लाइफ सेशन, ओके, तो ये इंसान आपको पूरी ज़िंदगी प्यार करेंगे गाइस, सीजन, सॉरी। आई फील एन अनएक्सप्लेनेबल बॉन्ड विद यू, आज मुझे दिख भी नहीं रहा ठीक से। ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपका जो इनका साथ जो कनेक्शन है ना, जो बॉन्ड है उसको। ओके, यस, 29 इनकी एज हो सकती है, 64 या फिर 10 नंबर या 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए जी और देखते हैं। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, डेफिनेटली नहीं इमेजिन कर सकते। 22 इनकी एज हो सकती है। यू ब्रिंग कलर टू माई वर्ल्ड, ओके, तो आपने इनकी दुनिया को ना रंगीन कर दिया है, भर दिया है खुशियों से। 22 भी इनकी एज हो सकती है, या 29 आपकी है इनकी, या 42 या 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 16 to 31, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे यहाँ से।
आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। Indecisive. I know my inabilities to make a decision hurt you. Self-love. I am still trying to heal. Okay. Holding back. Unworthy. You are a better person than I am. एक कार्ड और लूँगी मैं। टाइम। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। ओके। डेस्टिनी। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द राइट पाथ। ओके जी, ओके। यस। यहाँ पे ना गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे भी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। और ये इंसान है ना, इस वक्त जो है ना अपने पास्ट से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि ये इंसान आपको पसंद तो बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल ये इंसान जो है सेल्फ लव पे है अभी। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट को हील कर रहे हैं, अपने पास्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये इंसान इनडिसाइसिव की एनर्जी में, इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताए या ना बताए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान होल्ड बैक कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो डेफिनेटली ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, अभी अपने आप को रोक रहे हैं। एक तरफ तो इनको लगता है कि शायद ये अनवर्थी हैं, ठीक है, या आपको और भी कोई बेहतर इंसान मिल जाएगा आपकी लाइफ में, या कोई भी इंसान आपको पसंद कर लेगा, या किसी भी इंसान के लिए आपकी लाइफ में कोई बेहतर इंसान आना चाहिए इनके बजाय, ओके। या फिर आप डिज़र्व करते हो, या आप इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान हो। यू आर अ बेटर पर्सन। यस, आप इनसे बेहतर पर्सन हो। तो इनको लगता है कि शायद ये अनवर्थी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव की एनर्जी में है, कंफ्यूज वाली एनर्जी में है ये इंसान। एंड एक चीज़ और भी दिख रही है यहाँ पे, डेस्टिनी की एनर्जी है। लुक एट द कार्ड। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है कि सही रास्ता क्या है। क्या इनको आपसे अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए या फिर नहीं, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंसान राइट पाथ को स्ट्रगल कर रहे हैं फाइंड करने में, कि इनको नहीं समझ आ रहा है कि सही रास्ता क्या है, किस रास्ते पे मैं चलूँ, बताऊँ कि नहीं बताऊँ। एंड ये चीज़ भी यहाँ पे है, टाइम की एनर्जी है। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत टाइम ले लिया है एक्शन लेने में, तो इनको डर भी लग रहा है ना। इनको डर भी लग रहा है कि शायद अब आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या इन्होंने अगर टाइम ले लिया है बहुत ज़्यादा, तो इनको ये भी लग दिमाग में है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, ओके, या कोई और आ सकता है बहुत जल्द। वह टैरो से देख लेते हैं, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप एंड द 3 ऑफ कप। ये इंसान देख रहे हो, ये इंसान है ना 5 ऑफ कप की एनर्जी है, और अंदर ही अंदर दिल में ना ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है विद द 3 ऑफ कप। लेकिन अभी आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है ना, दोस्ती हो सकती है अच्छी खासी। एंड इनको क्या है ना कि रिग्रेट भी होता है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत दुखी है कि इनके पास्ट में इनके साथ में कुछ गलत हुआ है। तो ये इंसान पास्ट को भी देख रहे हैं, आपके साथ में फ्रेंडशिप भी है, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको पसंद भी करने लगा है ना। पता नहीं क्यों, किसके लिए लग रहा है, लेकिन ये इंसान आपके साथ में फ्रेंडशिप में है, और ये इंसान आपको पसंद करने लगा है।
लेकिन अपने पास्ट से अभी पूरी तरीके से ये निकल नहीं पाए हैं। लुक एट द कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ट्रस्ट इश्यूज अभी भी हैं इस इंसान को, है ना। भरोसा इनका टूटा हुआ है, तो भरोसा ये कर नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ओके, तो उन चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग चल रही है। यस, लेट्स सी 7 ऑफ सोर्ड्स। और क्या सोच रहे हैं? डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं इस इंसान को, आपको लेकर के भी है। हालांकि पसंद करते हैं लेकिन खुद को होल्ड बैक करते हैं, और उसका रीज़न भी यही है कि इनको पास्ट में किसी ने चीट किया है, जिसकी वजह से या तो इनका भरोसा उठ चुका है प्यार से, है ना, लव से, या ऐसा कि भाई ऐसा भी कोई इंसान होता है जो लव करते हो, प्यार करते हो, या इनको भरोसा नहीं रहा कि कोई है सच्चा प्यार करने वाला इंसान हो सकता है। ओके, चलिए जी, एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इसको। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वेंड्स। ब्लॉकेजेस हैं जी, ब्लॉकेजेस हैं। और ब्लॉकेजेस क्या हैं? इनकी ओवर थिंकिंग है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनके ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, तो वो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। ये इंसान ब्लॉक कर रहा है चीज़ों को। और क्या है? आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स, आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैंने आपको बताया है पहले भी, अगर आप रेगुलर मेरा चैनल देखते हो तो। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है गाइस कि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हैं, डेफिनेटली 101% है। ये इंसान जो है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को बहुत से लोगों ने धोखा दिया हुआ होता है, जिसके ऊपर भी भरोसा करते हैं वो धोखा दे के जाते हैं। तो इस इंसान का बिहेवियर ना आप देखोगे कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड है ना, या फिर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते होंगे आपकी लाइफ में। ओके, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल बंदा है ये, बंदा बंदी जो भी है। तो इनको ना बेवकूफ़ बना, इनको लगता है कि अब मैं किसी से बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, या किसी के साथ में इतना अटैच ही नहीं होऊंगा जिससे कि आगे जाकर के मुझे हर्ट हो। ठीक है, यस, एस ऑफ कप। डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, एंड ये देखा जाए ना तो फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में, लेकिन ये होल्ड बैक कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं कि नहीं 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 बताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको चीट मिला हुआ है, धोखा मिला हुआ है पास्ट में। तो उन चीज़ों को सोच करके इस इंसान को आपको लेकर के भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। और देखते हैं क्या है इनकी थिंकिंग एंड फीलिंग आपको लेकर के, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, और क्या सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में। एस ऑफ कप, देख लो जी कितना शफल किया। बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत डीप फीलिंग्स है गाइज, और इनकी जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर के ओवरफ्लो हो रही है। दोनों इनका जो प्यार है ना वो बढ़ रहा है आपको लेकर के। एंड लुक 8 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है बॉटम से। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे बात भी करना चाहता है। ठीक है, बात करना चाहता है, पैशनेट है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको लेकर के इमोशनल हैं, फीलिंग्स हैं। 3 ऑफ वेंड्स। ओके, ये ना कुछ स्ट्रेटजी बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लुक 3 ऑफ वेंड्स, क्योंकि मून की एनर्जी है बॉटम से। अभी चीज़ें हिडन है, अभी आपके सामने नहीं आई हैं, या इन्होंने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया अपनी फीलिंग्स। एंड मून की एनर्जी ये भी बताती है कि इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। एंड ये वाला जो कार्ड है मून का, ये भी बताता है कि इस इंसान को ना डर भी है, फियर भी है। अब फियर किस चीज़ का है ये मैंने आपको बता ही दिया है, कि इनको फियर इस बात का है कि इनको पास्ट में किसी ने चीट किया था। इस वजह से इस इंसान का जो नेचर है आपको लेकर के, बिहेवियर है, वो हॉट एंड कोल्ड है, ऑन एंड ऑफ है ना। कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन ईजिली ये इंसान रिवील नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि मून की एनर्जी है, चीज़ें हिडन है अभी। और देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। ठीक है, देख रहे हो आप इसमें ना, देखोगे अगर तो ये लड़का जो है इस लड़की को अपना लव दे रहा है, कप ऑफ लव दे रहा है।
ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान देना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ओके जी, 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है। क्या मैंने रिवर्सल कार्ड पकड़े हैं? नहीं, कुछ कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। एक मिनट होल्ड करिएगा। यहाँ पे ना अब देख रहे हो 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। हालांकि मैं उल्टा कार्ड में नहीं पढ़ती हूँ, रिवर्सल कार्ड नहीं पढ़ती हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि याद इस इंसान के मन में तो है कि ये जो ये बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ना, इसको ये ना करें। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो बाउंड्री इन्होंने बना रखी है उसको हटा दें, ताकि आप दोनों एक दूसरे से बात कर सको। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर्सल कार्ड में नहीं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि इंसान बाउंड्री बना करके चल रहे हैं, है ना। प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन एक सीमित कर रखा है इन्होंने, सीमा सीमित कर रखी है, बाउंड्री क्रिएट कर रखा है। और देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ। ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं गाइस। ओके, यस, आपको ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबल देखते हैं। इनको लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो। साथ ही यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लाइक बहुत करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, और ये इंसान आपको ड्रीम में भी देखते हैं या डे ड्रीमिंग बहुत करते होंगे आपको लेकर के, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं पास्ट से मूव ऑन करने की, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये इंसान अब पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पे हेयरफ्रेंड का कार्ड भी उल्टा रखा हुआ है। चलिए जी, ये इंसान जो है ना गाइस अब पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि अभी इंसान कोशिश कर रहे हैं अपने पास से मूव ऑन करने की, तो डेफिनेटली आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग होगी इनकी, और पॉजिटिव चेंज आएगा इस कनेक्शन में। अगर अभी तक नहीं आया तो आएगा बहुत जल्द, और ये इंसान है ना चेंज लेकर के भी आएंगे इस कनेक्शन में, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और देखते हैं क्या है इस इंसान की सोच आपको लेकर के, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको ना खुद से दूर नहीं जाने देंगे। यस, चाहे इनका दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ा हो। देख लीजिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है नहीं थी, और वो भी इनकी तरफ से थी। इनकी लाइफ में किसी ने इनको चीट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहे हैं ना 4 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान छुपा रुस्तम हो रहा है, दबा रहे हैं अंदर अंदर अपनी फीलिंग्स को, बता नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इनका दिल टूटा हुआ था, इस वजह से इनको इस बात का डर बैठ गया है कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं है ना। एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति जो है ना जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। सेम यहाँ पे वही सिचुएशन दिख रही है। एंड द मैजिशियन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल देखते हैं, या आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं क्या है इनका, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। क्वीन ऑफ कप, आपको बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग देखते हैं गाइज। एंड बॉटम से है लवर्स, फीलिंग्स म्यूचुअल है गाइज। अगर आपको लग रहा है कि आप ही अपने इमोशंस को दिखा रहे हो, आप ही इस इंसान को अनकंडीशनल लव करते हो, तो नहीं, ये इंसान भी करता है, लेकिन ये बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। चॉइसेस है इस इंसान के पास में, पास्ट के बारे में भी सोचते हैं और आपके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो इनको डर लगने लगता है कि क्या पता आप इनके लिए बेहतर इंसान हो कि नहीं हो, है ना। एक जो डर होता है ना वो बैठ चुका है इनके दिल में। लवर्स की एनर्जी है, फीलिंग्स म्यूचुअल है। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे और कौन सी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, यहाँ पे अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर सारे एलिमेंट आ जाते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून में। अदरवाइज देख लीजिए यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है, ओके, एंड फायर साइन भी है यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड अर्थ साइन भी है। ओके, जेमिनी की एनर्जी भी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। यस, फायर साइन भी है यहाँ पे। ठीक है,
चलिए इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आवर सोल कनेक्टेड बिफोर वी इवेंट में। डेफिनेटली इनको वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि जब आप इनसे नहीं मिले थे ना, तब भी इनको लगता था कि आप दोनों ना पहले ही कभी, इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये आपसे पहले भी कभी मिल चुके हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा सोल इनका जो है आपके साथ में कनेक्टेड फील करता है। और देखते हैं नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई एम हर्टिंग टू बट आई कैन नॉट बी वट यू डिज़र्व राइट नाउ। ओके, तो ये इंसान इस वक्त हर्ट हुए हो रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल करके आए हैं ये इंसान, इनको किसी ने धोखा दिया है। तो ये इंसान है ना, अभी वो इंसान नहीं बन सकते जो आप चाहते हो, है ना, या ये वो इंसान नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। यू हैव शोन मी वट ट्रू लव फील लाइक। यस, सच्चा प्यार क्या होता है ये इस इंसान को आपने दिखाया है विद द क्वीन ऑफ कप। ठीक है, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है गाइस। 21 इनकी एज हो सकती है, या 44, या नंबर 3, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है इन दिनों आपको 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। आई एम विलिंग टू गिव यू माई ऑल। ओके, सब कुछ देना चाहते हैं इंसान। नंबर 58 में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13 या 4 नंबर में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू फील लाइक आई एम पुशिंग यू अवे। डेफिनेटली ये इंसान, मैंने बोला ना कि इंसान बाउंड्री क्रिएट करके चल रहा है, ये आपको पुश अवे कर रहा है, खुद से दूर रख रहा है। ओके, 41 इनकी एज हो सकती है, 41 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन दिनों 5 नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट थॉट इन माई डे। यस, सुबह उठते ही पहला ख्याल इस इंसान के माइंड में आपका आता है, और रात को जब सोते हैं तो लास्ट जो ख्याल होता है वो भी आपका ही होता है। ओके, 35 इनकी एज हो सकती है गाइज, या फिर आपकी। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।